खुदकश हमलावर कहाँ रिहाइश पजीर था, रावलपिंडी तक कैसे पहुंच गया, रावलपिंडी के बाद वो इस्लामाबाद G11 कचेरी तक पहुंचने में कैसे कामयाब हो गया। इस हमले में बराह रास्त अफगान तालिबान मुलविस होने के हवाले से भी ठोस शवाहिद सामने आ चुके हैं। अब से कुछ देर पहले अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को बराह रास्त एक बहुत बड़ी धमकी मौसूल हो चुकी है। आज के प्रोग्राम में इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ रखेंगे और साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से अगला लाहेमल क्या तैयार किया जा रहा है वो भी हमने आपके सामने रखनी है। आज तारीख है 11 नवंबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को खुशखबरी हम बताते चलें कि कैडेट कॉलेज वाना में जो दहशतगर्दों की जानिब से जो हमला किया गया था, खुदा का लाख लाख शुक्र, इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से एक बेहतरीन हिकमत अमली और एहतियात के साथ जो ऑपरेशन जारी था सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, वो ऑपरेशन कामयाब हो चुका है और उसमें तमाम तुलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू किया जा चुका है। और कॉलेज में जिस वक़्त ये हमला हो चुका था तो उस वक़्त 525 कैडेट्स समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे, जिनको बहिफाजत निकाला गया है और 2 फितनतुल खवारिज को मारा भी गया है। और इसके हवाले से मज़ीद तहकीकात भी जारी है। जब ये वाना कैडेट कॉलेज में ऑपरेशन हो रहा था, ये दहशतगर्द जो हैं अफ़गानिस्तान में बाकायदा ये राब्ते में थे इस हमले के दौरान। और इसमें तमाम जो कैडेट्स थे उनको बहिफाज़त जो है वो निकाला जा चुका है। कामयाब ऑपरेशन था, खुदा का लाख-लाख शुक्र, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब ज़रा बात करते हैं हम इस्लामाबाद जो G11 कचेरी में जो हमला हुआ है उसके हवाले से हमने इब्तिदाई जो रिपोर्ट और तफ़सीलात जो सामने आ चुकी थी वो हमने तो आपके सामने रखी है पहले वाले वीलॉग में, लेकिन उसके बाद जो तफ़सीलात आ चुकी हैं वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे, बिलख़ुसूस खुदकश हमलावर के हवाले से। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले जो रिपोर्ट सामने आ चुकी है उसमें ये तफ़सीलात सामने आई है कि खुदकश जो हमलावर था वो बाजोड़ में ये रिहाइश पज़ीर था और खुदकश हमलावर जुमे के रोज़ जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँच गया था। सबसे पहले वो रावलपिंडी पहुँच जाते हैं, रावलपिंडी पीरबदाई में पहुँच जाते हैं। वहाँ से मोटरसाइकिल में ये इस्लामाबाद कचेरी जो है वो आज आ जाते हैं और जुमे को आने के बाद वो आज पूरी प्लानिंग के साथ वो आज इस्लामाबाद में कचेरी में जो हैं मोटरसाइकिल में वहाँ पहुँच जाते हैं। और उस वक़्त जब ये खुदकश हमलावर वहाँ पहुँच गए थे तो उन्होंने एक बड़ी-सी चादर जो है वो ओढ़ी हुई थी और ये कहा जा रहा है कि इसमें एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल जो है वो इस रिपोर्ट में भी मशकूक करार दिया जा चुका है। जबकि हमारे जो सहाफ़ी जो दोस्त वहाँ मौजूद थे, उनके बकौल भी कहा जा रहा है कि बैक वक़्त 2 बड़े जो धमाके हुए थे, उसमें एक मोटरसाइकिल में और दूसरा गाड़ी में ये धमाका हुआ था। और वो जर्नलिस्ट का बाकायदा आपने पहले वाली उसमें आप लोगों को उनकी वॉइस नोट भी हमने सुनवाई है कि उनका उनका कहना था कि दूर इमारतों के वॉशरूम तक जो हैं उसके बाकायदा बारूदी जो मवाद था वो वहाँ तक पहुँच चुका था। और उसमें कहा जा रहा है कि अब तक जो इत्तलात आ चुकी हैं उसमें 8 किलोग्राम तक का बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा चुके हैं। और उसमें कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन के हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी इसमें मज़ीद तहकीकात करने का हुक्म भी मिला है और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इसमें मुलविस जो लोग हैं इनकी मुकम्मल तफ़सीलात सामने आने के बाद जो है पाकिस्तान इसका बड़ा सख्त रद्दमल ज़रूर दे देगा। जब इस्लामाबाद में ये हमला हुआ था कचेरी में तो ये 12:45 में ये हमला हो चुका है और उसी दौरान ही आज जो अफ़गानिस्तान के सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है वो सुबह से ही उसमें इस हमले के हवाले से बाज़गश्त जो है वो सुनाई दे रही थी। 6:45 में सुबह के वक़्त जो है अफ़गान तालिबान से मुंसलिक एक जो अकाउंट है ट्विटर अकाउंट, वहाँ कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स उन्होंने करना शुरू किया था जिसमें बाकायदा आग के शोले और फिर सेंटोरस मॉल के एरिया में आग लगी हुई है और पीछे पीछे जो है वो धमाकों से आग और धुएँ की तस्वीरें जो हैं उन्होंने एक ऐसी तस्वीर उन्होंने जनरेट करके वो ट्वीट करते हुए कमिंग सून इस्लामाबाद उन्होंने लिखी थी। और फिर अफ़गान जो मिलिट्री परेड के मौके पर भी जो है आप लोगों को मालूम है कि उसमें लाहौर में झंडे गाड़ने और फिर साथ-साथ इस्लामाबाद को जलाने के हवाले से ये कुछ दिन पहले ही उनकी जानिब से बाकायदा ये धमकियाँ और फिर बातें की जा रही थी। और फिर इसके साथ-साथ अफ़गान जो ट्विटर एक हैंडल है जिसमें जिनका नाम है अमाश न्यूज़,
اس میں بھی 2 نومبر کو ایک ٹویٹ کیا گیا تھا جس میں باقاعدہ یہ دھمکیاں موصول ہو چکی تھی اسلام آباد میں اور پھر پاکستان میں حملوں کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان وزیر نور اللہ نوری نے بھی 7 نومبر کو سندھ اور پنجاب میں بھی حملے کے حوالے سے انہوں نے دھمکی دے دی تھی، اور اس کے علاوہ بھی جو افغان طالبان ہیں ان کی جانب سے متعدد بار پاکستان کو یہ دھمکیوں کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔ تو آج ان دھمکیوں کو مد نظر رکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جو انڈیا کے پراکسی بن کر اس وقت افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں، اور یقیناً انڈیا میں ہونے والے حملے کے بعد جو ہے انڈیا کے جو صحافی ہیں ان کی جانب سے تو باقاعدہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مودی کی جانب سے الیکشن کے قریب جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر الزامات لگاتے ہوئے اس طرح کے ہتھ کنڈے وہ استعمال کرتے ہیں، وہ تو اس کو مسترد کرتے ہیں بہت سے انڈیا کے جرنلسٹ ہیں۔ لیکن انڈیا جو دہلی میں جو حملہ ہوا لال قلعے کے قریب جو ہے اس میں 13 افراد جان بحق ہو چکے تھے، تو اس کے بعد جو انڈیا کی پراکسی بنا ہوا ہے افغان طالبان جو ہیں اس وقت ان کی جانب سے باقاعدہ اپنے جو ٹی ٹی پی کے جو ان کے وہ ہے جو یہاں ان کے انہوں نے رکھا ہوا ہے کرائے کے لوگ، ان کے ذریعے باقاعدہ حملہ کیا جا چکا ہے۔ اب اس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے افغان طالبان کی جانب سے ایک بہت بڑی دھمکی جو ہے وہ پاکستان کو یہ موصول ہو چکی ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے یہ واضح طریقے سے پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے کہ پاکستان کی جانب سے اگر کوئی بھی حملہ کیا جاتا ہے تو اس کا جواب فوری اور مؤثر طریقے سے ہم جواب دیں گے، جوابی کارروائی کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ باقاعدہ افغان طالبان کی جانب سے آج کے ہونے والے واقعے کے بعد یہ دھمکی موصول ہو چکی ہے۔ اور پھر افغان طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے سنجیدہ ہیں، لیکن پاکستان نے پہلے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، لہٰذا ان کو یہ باور کروائے جائے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات کے لیے، یہ کہا جا رہا ہے افغان طالبان کی جانب سے۔ حالانکہ دیکھا جائے کہ پاکستان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ آپ یہ فطرت الخوارج کے سرگنا جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لگام دے دیں، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اسٹرانگ ہوں گے ہی اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر ساتھ ساتھ افغان طالبان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے اگر افغانستان میں کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو ہم براہ راست اسلام آباد کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ اب سے کچھ دیر پہلے ان کی جانب سے یہ دھمکی موصول ہو چکی ہے، جس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسلام آباد خودکش حملہ ایک ویک اپ کال ہے، اور اس کے بعد اس ماحول میں افغانستان سے مذاکرات کی امید رکھنا فضول ہے، اور پاکستان کو اس حوالے سے سختی کے ساتھ اس کا جواب ضرور دینا ہوگا، اور پاکستان ضرور دے گا، یہ ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب سے ابھی اس بالخصوص 2 بڑے جو حملے وانا کیڈٹ کالج میں بھی اور پھر اسلام آباد کے چیری میں بھی جو حملہ ہوا ہے، اس حوالے سے ٹھوس ایویڈنس جمع کیے جا رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جانب سے بڑا سخت اس میں ریئیکشن اور رد عمل جو ہے پاکستان کی جانب سے ضرور آئے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔